इंसान भी कमाल होता है ना। ताकत नहीं होती है तो खौफजदा रहता है और ताकत मिल जाती है तो और ज्यादा खौफजदा हो जाता है कि कहीं वो ताकत उसके हाथों से छूट ना जाए। इंदिरा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया के लिए वो आयरन लेडी थी, लौह महिला, दुर्गा। अपनी ही बिसात पर खेली गई जंग को जिता के पूरे देश का दिल जीतने वाली इंदिरा भीतर ही भीतर एक डर से इस कदर सहमी रहती थी, इस कदर उस खौफ से खौफजदा रहती थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खौफ कि कहीं ये सत्ता मेरे हाथों से निकल ना जाए। और ऐसे खौफजदा माहौल में जिस पर आदमी सबसे ज्यादा यकीन करता है, जिस पर आदमी सबसे ज्यादा विश्वास कर लेता है, वो होता है अंधविश्वास। इंदिरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यकीन नहीं होता है कि इस देश में प्रगतिवादी विचारधारा की राजनीति के प्रतीक पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के आई थी, वो इंदिरा गांधी जिनके पास आधुनिक ख्यालातों के सिवा दूसरा कोई ख्यालात हो ही नहीं सकता, कल्पना में ही नहीं आता है, वो इंदिरा इतनी अंधविश्वासी हो सकती हैं, इस कदर अंधविश्वासी हो सकती हैं कि जिसकी वानगी देता हुआ एक किस्सा आपके सामने परोसता हूं। जब 1977 में आपातकाल के बाद के चुनाव में इस देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तब इंदिरा को अपने बेटे संजय की चिंता हुई। क्योंकि पूरे देश की जनता के मानस पटल पर आपातकाल के सबसे बड़े कसूरवार के तौर पर संजय गांधी की छवि अंकित हो चुकी थी। ऐसे में इंदिरा को लगा कि कहीं 1977 के बाद जनता का क्रोध, नेताओं के मानस के भीतर की बदले की भावना संजय गांधी को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं संजय को कुछ हो ना जाए, कहीं संजय को कोई मरवा ना दे। ऐसे कई ख्यालातों से इस कदर खौफजदा हुई इंदिरा कि इंदिरा ने संजय की सुरक्षा के लिए झांसी के काली माता मंदिर में लक्षचंडी नाम का पाठ कराया। यह एक अनुष्ठान होता है तंत्र विद्या में जो मारन अनुष्ठान माना जाता है, माने किसी भी व्यक्ति पर मृत्यु के संकट को टालने के लिए ऐसा अनुष्ठान कराया जाता है। इसमें तकरीबन 1 करोड़ श्लोकों का पाठ होता है। यह 4 साल तक चलने वाला पाठ होता है। यकीन करना मुश्किल है, 1977 में शुरू हुआ पाठ 1981 तक चलेगा। 4 बरस चलने वाला लक्षचंडी पाठ संजय गांधी की सुरक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने कराया था। ये बात और है कि इस लक्षचंडी पाठ की समाप्ति के पहले ही, लक्षचंडी पाठ के कार्यकाल के दौरान ही 1980 में पिट्स S-2 विमान के हादसे में संजय गांधी की मौत हो जाती है। इंदिरा अंधविश्वास से इस कदर प्रेरित थी कि उसकी वानगी देते हुए किस्सों की एक बड़ी कतार है, जिस पर कभी अलग से मुलाकात करूंगा आपसे तो पूरी इंदिरा गांधी की उस खौफजदा तस्वीर को बयां करूंगा। लेकिन आज खास तौर से वो किस्सा जब इंदिरा और एक साधु ने एक यज्ञ को रोकने के लिए पूरी इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा दी थी। सिर्फ एक हवन, एक यज्ञ, जिसे रोकने के लिए इस देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के सबसे बड़े जासूसों की फौज दिल्ली में टहल रही थी। माने ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा संभव हो गया था इंदिरा के उसी डर के कारण। इंदिरा के साथ रहने वाला वो साधु कोई और नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, अगर आप इंदिरा गांधी के विषय में पहले से जानते होंगे तो इस व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं जानते होंगे तो आपकी जानकारी के लिए मोटा माटी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बिहार के मधेपुरा में जन्म लेने वाला एक साधु था जिसने बनारस में योग शास्त्र की दीक्षा ली थी। जम्मू कश्मीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद नेहरू ने अपने और इंदिरा गांधी को योग सिखाने के लिए योग अध्यापक के तौर पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की नियुक्ति की थी। इसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा को योग सिखाने लगे और धीरे धीरे इंदिरा और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की करीबियों की फुसफुसाहटें दिल्ली के सियासी घरानों में गूंजने लगी। यहां तक कि 1975 से लेकर 1977 के 2 वर्ष के आपातकाल के दौरान संजय के सिवा जिस एक व्यक्ति का इंदिरा पर सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है, उस एक व्यक्ति का नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो अब लौटते हैं अपने वाकये पर। यह वाकया लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक मलय कृष्णधर ने अपनी किताब ओपन सीक्रेट में। वैसे तो यह किताब इंटेलिजेंस ब्यूरो के कामकाज के तरीकों को लेकर लिखी गई थी, लेकिन इसी किताब में यह सियासी किस्सा भी छिपा हुआ था। दरअसल मलय कृष्णधर इस किताब में उस किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक दिन शाम को 4 से 4:30 का समय हो रहा था। मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, अचानक टेलीफोन की घंटियां बजने लगती हैं। मलय कृष्णधर फोन उठाते हैं तो सामने से निर्देश मिलता है इंदिरा गांधी के खिलाफ इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल का कोई मंत्री दिल्ली में एक यज्ञ करा रहा है। तो मलय कृष्ण ने कहा कि हाँ ठीक है, तो
सामने से जवाब मिलता है, जल्दी से जल्दी पता लगाइए वो यज्ञ कहां हो रहा है। मलय कृष्णधर ने कहा, अब ये कैसे पता लगाऊं कि यज्ञ कहां हो रहा है। सामने से जवाब मिलता है, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमी हैं, आपको पता लगाना ही होगा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चल रहा वो यज्ञ कहां हो रहा है और जल्दी से जल्दी पता लगा के उस यज्ञ को रुकवाइए। मलय कृष्णधर की समझ में नहीं आया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का, इस देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का अब यह काम बचा है कि वो हवन देखे कहां हो रहा है कहां नहीं, यज्ञ देखे कहां हो रहा है कहां नहीं। मलय कृष्णधर ने कहा, कैसे पता करूंगा, इस दिल्ली में इतने मंदिर हैं, किसी मंदिर में हवन हो रहा होगा। सामने से जवाब मिलता है, यह हवन मंदिर में नहीं किया जा सकता है, यह तंत्र विद्या का हवन है, यह शमशान घाट में होता है। तो दिल्ली के सारे शमशान घाटों का चक्कर लगाइए, पता करिए यज्ञ कहां हो रहा है, कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक को निर्देशित कर रहा था। आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की धमक का एहसास कर सकते हैं कि वो साधु इंदिरा का कितना करीबी था कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक को भी निर्देशित करने की क्षमता रखता था। हालांकि मलय कृष्णधर ने उस किताब में लिखा है कि 3-4 दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी हमें ऐसी कोई पुष्टि नहीं प्राप्त हुई थी कि दिल्ली के किसी शमशान घाट में इंदिरा का कोई मंत्री इंदिरा के खिलाफ ऐसा मारण अनुष्ठान, बड़ा यज्ञ या हवन करा रहा है। लेकिन इस किस्से के जरिए आप इंदिरा गांधी के भीतर बैठे उस डर को तो समझ ही सकते हैं, जिस डर की वानगी देते किस्सों की कतारें लेकर हम जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। इंदिरा के तांत्रिक अनुष्ठानों की वो किस्से सुनाएंगे जो किससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो तब तक चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स